जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं आपकी अपनी होलिस्टिक वेलनेस कोच मीनल आपका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपके इमोशन आपको कंट्रोल कर रहे हैं और आप अपने इमोशन के गुलाम हैं। हाँ, ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है, पर ये एक सच है। जैसे डर का इमोशन, गुस्से का इमोशन, प्यार का इमोशन, आपको डर लगता है, आपका डर का इमोशन आपको कंट्रोल कर रहा है। आपको किसी भी बात पे एकदम से गुस्सा आ जाता है तो आपका गुस्से का इमोशन आपको कंट्रोल कर रहा है। आपका पूरा कैरेक्टर और आपकी पूरी पर्सनालिटी आपके इमोशन के गुलाम है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये सच्चाई हम जानते ही नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपके इमोशन को आप अपनी आइडेंटिटी समझ चुके हो। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो आपको ऐसा लगता है कि आप ये बोलते हो सबसे कि मैं ऐसा ही हूँ। अगर आपको डर लगता है तो आप किसी भी चीज़ में रिस्क नहीं लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस आप ओपन करना चाहते हैं, आपके अंदर पूरा पोटेंशियल है उस बिजनेस को करने के लिए, बट डीप डाउन आपको लगता है कभी फेल हो गया तो कभी नहीं चला तो आप अपने आप को ये जस्टिफिकेशन देते हो कि अभी सही टाइम नहीं है, फंड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। पर मे बी पॉसिबल अगर आप उस बिजनेस को स्टार्ट करते तो आप उसमें सीखते, गलती करते और आपको सक्सेस भी मिल जाती, बट आपने ट्राई ही नहीं करा। रिलेशनशिप में भी ऐसे ही होता है। जब पहले आपको किसी से प्यार होता है तो आपको लगता है मेरी लाइफ कितनी परफेक्ट है, यही सामने वाला इंसान मेरी पूरी दुनिया है। पर जब आपको उसी इंसान से हर्ट होता है, डिसरिस्पेक्ट फील करता है वो बंदा आपके साथ में, इग्नोर करता है, तो आप फिर भी आप एक ऐसे मोह में, एक ऐसे इमोशन के साथ अटैच्ड हो जाते हो कि आप उसे छोड़ ही नहीं पाते। आपको लगता है कि बदल जाएगा, सुधर जाएगा, जबकि आप उसके साथ में स्ट्रगलिंग फेज में हो, आप आपकी लाइफ ख़राब कर रहे हो, पर आप उस डर से, उस इमोशन से बाहर निकल ही नहीं पाते हो। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप ट्रैफिक में फंस गए, वहाँ पे किसी के साथ आपकी हॉट टॉक हो गई, आपको कोई गालो गलौच हो गया, ऐसे में आपका गुस्सा एकदम फट पड़ता है, आप अपने कंट्रोल में नहीं रहते हो। बाद में फिर आपको गिल्ट महसूस होता है, पर उस समय आप अपने इमोशन पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते और बाद में फिर ओवर थिंकिंग करते हो। उस वजह से आपका पूरा मूड खराब होता है और इवन आपका पूरा दिन खराब होता है। एक स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं होता जिसे इमोशन नहीं आते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इंसान वो होता है जो अपने इमोशन को कंट्रोल करता है। अगर उसे गुस्सा आता है या उसे किसी चीज़ में डर लगता है और या फिर उसको कुछ एंजाइटी होती है, तो ऐसे में आपको उस गुस्से के समय पे किसी ने आपको ट्रिगर करा तो आपको 5 सेकेंड का होल्ड करना है, पॉज करना है और देन आपको अपने आप से पूछना है कि मुझे इस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना चाहिए, और देन आपको उसको वैसा रिस्पॉन्स देना है। एकदम से रिएक्ट कर दिया बिना सोचे समझे तो आप अगेन अपने इमोशन क्या है, कंट्रोल में रहोगे और गुलाम बन जाओगे। आपको ये मैं टेस्ट दे रही हूँ कि जब भी कोई आपको फ्यूचर में आगे ट्रिगर करे तो आप 5 सेकेंड का पॉज करना और आपने आपसे पूछना कि इस सिचुएशन में मैं अपने खुद के मेंटल हेल्थ के लिए और इमोशनल हेल्थ के लिए इस समय उसे कैसा रिस्पॉन्स दूँ, है ना। और देन फिर आपको उसमें रिस्पॉन्स देना है, रिएक्ट नहीं करना है। 90% लोगों को वो सब अपने इमोशन के गुलाम होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये है। इस इमोशनल वेलनेस की जर्नी में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने इमोशन की गुलामी को करते हैं ख़त्म और हम मास्टर बनते हैं अपने इमोशंस के। और हम चारों एस्पेक्ट पे काम करेंगे, जिसमें हम अपनी हेल्थ और फिटनेस पे भी काम करेंगे। अगर हम इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर मनी या फिनेंशियल फ्रीडम में हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम उस इमोशन के लिए भी काम करेंगे। हम यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को, जो हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारा पार्टनर और या फिर हमारे सोशल लोगों के साथ में है, उस पर काम किया जाएगा। और चौथा, हम अपनी सक्सेस और करियर पे काम करेंगे और एक फुलफिल्ड लाइफ पे हम वर्क करेंगे। तो पार्ट 2 में हम आगे इस बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, जिन्हें ज़रूरत है उसके साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले इस जर्नी में आप लोगों के साथ आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।